कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमें देवियाँ माने, देवियाँ मानकर आप हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, बल्कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप हमें बस इज्जत की नज़रों से देखिए। देखिए, हर परिवार की कंडीशन अलग होती है। कहीं पे माँ बाप काबिल रहते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, कहीं पे बेटा सक्सेसफुल हो जाता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और कहीं पर उस घर में सिर्फ बेटियां होती हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए, कमाने के लिए बाहर भी उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग जिस हैवानियत का अपना शिकार बनाते हैं, जिस नज़र से आप उन बेटियों को देखते हैं, तो आखिरकार ऐसी बेटियां जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर जाती हैं, वो कैसे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकती है अपने परिवार के लिए, ये कभी कोई नहीं सोच सकता है। सिर्फ मतलब रहता है। तो अपनी हैवानियत का शिकार बनाने से मत कीजिए, मत, नहीं चाहिए हमें उस देवी के बराबर मत तोलिए, मत सम्मान कीजिए, लेकिन सिर्फ अपनी इज्जत की नज़र से एक नारी को, एक लड़की को उठाकर देखिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। रूबरू करवाने वाली हूँ दरअसल आज मैं आप सभी को ऐसी घटना से जिसे सुनकर आप सभी लोगों की रूहें कांप उठेंगी। आप सभी लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हकीकत में हर घर की कंडीशन एक नहीं होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से घर होते हैं, ऐसे बहुत से माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, घर से बाहर निकालने पर भी बहुत कांपते हैं, डरते हैं, सिर्फ उन हैवानियतों की बुरी नज़र से। 30 जनवरी 2025 की वाक्य है। लगभग शाम 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक लड़की होती है, अयोध्या की हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पे अयोध्या में अभी जो दर्दनाक घटना हुई है उससे सारा हिंदुस्तान हिल गया है। जगह जगह पे ये घटना जो है फैल चुकी है। एक पानी समुद्र की तरह, हवा की तरह चारों तरफ ये फैल चुकी है और हर कोई बहुत चिंतित है इस घटना को लेकर, क्योंकि इस घटना को जो है दिल्ली में जो हुआ निर्भया कांड से भी तुलना की गई है। ये मानिए कि बड़ी घटनाओं में से अगर हमें से एक नाम दे तो ये गलत नहीं कहा जाएगा। उम्र है उस लड़की की 22 साल। उस लड़की का जो नाम है वो है ज्योति। ज्योति अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से कह के जाती है। 4 लड़कियों में वो तीसरे नंबर की होती है और कहा जाता है कि ज्योति का जो दिमाग है वो थोड़ा मंद बुद्धि का होता है। उतना विकास नहीं हो पाया है किसी कारण उसके दिमाग का कि वो कुछ सोचे समझे और इस दुनिया की नज़रों से बच सके। तो अपने घर वालों से वो कह के जाती है कि वो किसी धार्मिक प्रोग्राम में जा रही थी अयोध्या में। तो जैसे ही वो जाती है, चले तो जाती है बट वापस नहीं आती है वो। तो उसके घर वालों की चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। जैसे ही वो जाती है तो सोचते हैं कि घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएगी, और उसके घर वाले जो हैं आराम से, शाम का वक्त होता है, रोटी वोटी खा पी के और सो जाते हैं। और जब थोड़ी देर बाद में सोचते हैं कि ज्योति अभी तक घर पे आए हैं कि नहीं आई, तो फिर उसके घर वालों की जो है चिंता बढ़ जाती है और आसपास उसके मतलब ढूंढने लग जाते हैं उसको, लेकिन ज्योति का कहीं पर भी पता नहीं रहता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाती है कि हमारी बेटी जो है कल धार्मिक प्रोग्राम के लिए कह के निकली थी और वापस नहीं आई है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं आती थी, हमेशा यही होता था कि वो घंटे 2 घंटे से वापस आ जाती थी, लेकिन कल वो नहीं आई, कल शाम से वो गायब है। पुलिस वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट जो है वो पहले दर्ज नहीं कर रहे थे कि आ जाएगी, गई हुई है तो आ जाएगी, लेकिन जब घर वालों की चिंता बढ़ती जाती है तो उन्हें आखिरकार रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी और तलाशना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो तलाशना शुरू कर देते हैं तो सूचना आती है कहीं से कि मतलब एक बहुत ऐसे जंगल होता है, वहाँ पे बहुत पेड़ होते हैं और वहाँ पे उसकी जो ज्योति होती है शायद उसकी कामना करते हैं कि वहाँ पे एक लाश मिली हुई है और बंधी हुई है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, उसकी आंखें निकाली हुई है, हड्डियां तोड़ी हुई है और उसके जो
जो अंग है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत जो बुरी तरीके से जो धारदार हथियार होते हैं वो उनसे वार किया गया है। ऐसी हमें यहाँ पे लाश पाई गई है। जब मौके पे सूचना पुलिस पाती है तो वहाँ पे देखती है और उसके घर वालों को भी वो लेके जाती है। अब जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो उसकी जो ज्योति की जो दो बड़ी बहन है और एक जो छोटी बहन होती है, उस ज्योति को देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी ज्योति ही है। तो उसकी कंडीशन देख के वो वहां पे बेहोश होके गिर जाती है और रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार कि ऐसा भी हो सकता है, कभी घर वालों ने इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। हालांकि उसकी इतनी दर्दनाक घटना से मौत हो जाती है कि उसकी 40 तक भी निकल आती है। हमारे जो देश में है ये क्या हो रहा है, सोच सोच के हम सभी लोग जो हैं एक बार तो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्यों हम किसी के घर का दीपक बुझाएं, हमें इतना अधिकार नहीं है। उसके साथ जो सलूक होता है वो तो होता है, बट उसे जीने के लायक भी नहीं सोचते, छोड़ते। ये बहुत गलत चीज होती है यहाँ पे। आखिरकार घर वालों के लिए बहुत ये चिंता का विषय हो गया, उसके घर वालों के लिए, जब पुलिस जो है आगे उसकी खोज करती है कि आखिरकार ये किसकी हरकत हो सकती है ऐसी, जो उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, उसके तन पे इतने घाव कर दिए हैं और उसकी आंखें तक निकाल ली गई है। मतलब सोच के भी बहुत सबका हाल बुरा हो गया। पास में ही एक विधानसभा होती है, उपचुनाव चल रहा था और जो वहां के विधायक होते हैं अभेश प्रताप भी वहीं पे पहुंच जाते हैं और मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी, हमारे जो देश में है ये क्या हो रहा है। आए दिन नई से नई घटनाएं जो है ऐसी होती जा रही है। कोई भी लड़की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच छह हैवानियतों का शिकार होती जा रही है और उसके अंत में ऐसी हालत कर देते हैं कि बिल्कुल भी उसको जीने के लायक नहीं छोड़ते हैं, उसे मारकर भी चले जाते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक बात पहुंच जाती है। तो गांव के ही वो लोग पाए जाते हैं। जब पुलिस मौके पे सूचना पाती है और आगे जांच पड़ताल करती है और जब उन हत्यारों को पकड़ने की कोशिश करती है, उनके बारे में जांच पड़ताल करती है, तो गांव के ही वो लोग पाए जाते हैं जिनका यहाँ पे नाम मैं लेना चाहूंगी। विजय साहू, दिग्विजय और हरिराम कोहरी। ये 3 लोग जो हैं ऐसे पाए गए हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति से इन्होंने ज्योति के साथ ऐसा किया है। आखिरकार पुलिस ने उन्हें अभी तक हिरासत में ले लिया है आगे, और घर वालों ने और गांव वालों ने डिमांड करी है कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। कितने ही लोगों को फांसी की सजा भी हो गई है, लेकिन इस ऐसे कांड से कोई भी डर नहीं रहा है। ऐसे गवर्नमेंट, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून बनाए और ऐसे लड़कों को ऐसे हत्थे चढ़ाए कि दोबारा ऐसे कुछ भी करने के लिए वो दूर दूर तक भी नहीं सोचे। देखिए, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी लड़की और कोई भी घर वाले हमेशा सतर्क रहें और जान सके कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होते हैं जो किसी के घर के दीपक को बुझाने में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाते हैं। देखिए, आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरी कि किसी के भी साथ ऐसा मत कीजिए। उस लड़कियों को जीने दीजिए जो अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती है, 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर जाती है। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का माध्यम किसी को दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप और हमें जागरूक रहना है हर एक उस इंसान से जो कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेती हूँ इस वीडियो के साथ में। ऐसे ही सच्ची घटना के साथ में आगे भी एक और नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।